आगे बढ़ते हैं और अब बात माफिया अतीक के खिलाफ कसते शिकंजे की करते हैं। अतीक के बेटे असद पर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली में 15 दिनों तक रुका था असद, ये जानकारी मिल रही है। मार्च के पहले हफ्ते में असद दिल्ली आया था और खबर यह है कि किस तरीके से यहां पर 15 दिनों तक वो रुका रहा। आपको ये भी बता दें कि जानकारी ये भी है कि दिल्ली के जामिया नगर वेस्ट दिल्ली में वो छुपा हुआ था। असद गुलाम को 2 हथियार तस्करों ने पनाह दी थी। असद की मदद के आरोप में 3 लोग फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं और क्योंकि अब जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं उससे ये पता चल रहा है कि देखिए ये लोग कितने दिनों तक कहां पर छिपे हुए थे। हालांकि खबर यह है कि 15 दिनों तक दिल्ली में असद छिपा हुआ था। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड अतीक की बीबी शाइस्ता परवीन फरार। उमेश पाल पर गोली चलाने वाला अतीक का बेटा 5 लाख का इनामी असद फरार। अतीक का सबसे खास शूटर गुड्डू मुस्लिम फरार। सवाल है कब तक, क्योंकि नॉन स्टॉप एक्शन प्रयागराज टू नेपाल हो रहा है। जहाँ व्यापारियों की संपत्ति पर कोई कब्जा करने का विश्वास नहीं कर सकता, किसी गरीब की जमीन पर कोई कब्जा करने का विश्वास नहीं कर सकता। अगर किसी अपराधी और किसी माफिया ने जरूरत की तो इसका इलाज ही सरकार के पास है। उसका उपचार ऐसा उपचार करती है कि आने वाली कई पीढ़ियां अपराध करने से डरेंगी। यूपी के सीएम योगी को सुना आपने? योगी राज में कोई माफिया नहीं रहेगा, यानी माफिया अतीक के हर गुनाह का हिसाब होगा। अतीक का शूटर गैंग पूरी तरह से खल्लास होगा। डॉन ही नहीं, उसके परिवार का बचना भी कैसे नामुमकिन है, इसे समझने के लिए सबसे पहले उमेश पाल हत्याकांड के लेटेस्ट अपडेट जान लीजिए। माफिया एंड फैमिली की लेडी ब्रिगेड पर शिकंजा और भी ज्यादा कस गया है। अतीक की बीवी शाइस्ता के खिलाफ एक और केस दर्ज किया गया है। अतीक की बहन आयशा और उसकी 2 भांजी भी पुलिस के रडार पर हैं। अतीक के बेटे अली पर भी एक और केस दर्ज किया गया है। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, बेटे असद और इस शूटआउट में शामिल तमाम शूटर्स को ढूंढने के लिए प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की कुल 22 टीमें लगी हुई हैं। 3 टीमें तो केवल कॉल डिटेल्स और सर्विलांस पर लगी हुई हैं। इसके रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। ताजा खुलासा असद को लेकर हुआ है। 24 फरवरी 2023 प्रयागराज यूपी। ये वो तारीख है जब प्रयागराज में उमेश पाल समेत 3 लोगों का मर्डर किया गया। इसके बाद क्या हुआ? 45 दिन के बाद इस रात से पर्दा उठ गया है। खबरों के मुताबिक अतीक का बेटा असद प्रयागराज से छुपते छुपाते दिल्ली आया। शूटर गुड्डू मुस्लिम गोलियां बरसाने के बाद डायरेक्ट मेरठ पहुंचा। इतना ही नहीं, अब इसमें 3 और किरदारों की एंट्री हुई है, जिसमें अतीक का पुराना ड्राइवर भी शामिल है, जिसका नाम है आरिफ। जानकारी के मुताबिक असद मार्च के महीने में दिल्ली आया था। असद का दिल्ली कनेक्शन। असद दिल्ली के संगम विहार इलाके में रुका था। दिल्ली में 3 से 4 दिन तक असद रुका रहा। जानकारी के मुताबिक फरारी के दौरान दिल्ली में 3 लोगों ने असद की मदद की थी। ड्राइवर आरिफ दिल्ली से मेरठ गया और वहां से रुपए लाकर उसने असद को दिए थे। पुलिस ने इन 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है और इनसे पूछताछ करके असद तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस को यूपी एसटीएफ ने एक इनपुट दिया था और बताया था कि असद ने अपनी फरारी के दौरान मार्च के शुरुआती हफ्ते में दिल्ली में पहुंचा था।
और दिल्ली में 3-4 दिन रहा था। जो दिल्ली में संगम विहार इलाके में रहा था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने यूपी एसटीएफ की निशानदेही पे 3 लोगों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक प्रमुख है खालिद उर्फ आरिफ, जो असद का पुराना ड्राइवर था। इसको टास्क दिया गया था कि वो दिल्ली से मेरठ जाए और वहां से पैसे लेकर असद को दे। असद को उसने पैसे दिए थे और इसके अलावा एक जावेद नाम के शख्स को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत लिया है। इनके अलावा एक शख्स और है जिसके नाम का भी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब इन तीनों से पूछताछ कर रही है। यूपी एसटीएफ भी इन तीनों से लगातार पूछताछ कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि इन तीनों ने किस तरीके से असद का साथ दिया था। कुछ ही दिन पहले पुलिस को मेरठ का ये वीडियो मिला था, जिसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि अतीक का शूटर गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक के घर पहुंचा था। यहाँ उसका पूरा स्वागत सत्कार किया गया। खबर है कि अखलाक के घर से ही दिल्ली में ठहरे असद के लिए भी पैसे भिजवाए गए। अतीक का बहनोई अखलाक अब पुलिस की गिरफ्त में है। वही अतीक की बहन और उसकी 2 भांजियों पर भी अब गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अतीक की बहन आयशा नूरी और उसकी दोनों बेटियों को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाया गया है। घर की औरतों को फंसाया जा रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद फरार हुए 5 शूटरों को पनाह देने में उमर और अली के पुराने मददगार भी पुलिस के रडार पर हैं। यूपी पुलिस को शक है कि असद अपने ऐसे किसी रिश्तेदार के पास हो सकता है जिसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना रहा हो। इसलिए यूपी पुलिस ने एक बार फिर कॉल डिटेल, सर्विलांस में डाटा और व्हाट्सएप चैट्स को खंगालना शुरू कर दिया है। असल में फरार चल रहे अतीक के 5 शूटरों का 15 मार्च के बाद से कोई मूवमेंट नहीं मिला है। इससे जाहिर होता है कि उमेश पाल के मर्डर से पहले भागने का फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था। बताया जा रहा है कि शूटर फर्जी नाम पते वाले प्री एक्टिवेट सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो शूटर आईफोन के फेस टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिस को फेस टाइम का डेटा डिटेल नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आईफोन ग्राहक की मर्जी से ही डेटा देता है। इसलिए आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब दिल्ली से मिले इनपुट के बाद पुलिस ने शूटरों को ढूंढने के लिए नए सिरे से कवायद शुरू की है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की तलाश में पुलिस की 3 टीमें और अतीक के बेटे असद की तलाश में 9 टीमें दिन रात काम कर रही हैं। अभी तक की जांच में ये साफ हो गया है कि उमेश पाल की हत्या की प्लानिंग खुद अतीक की बीवी शाइस्ता और बरेली जेल में बंद उसके भाई अशरफ की सरपरस्ती में की गई थी। 2.5 घंटे की मीटिंग, 8 शूटर्स के बीच चर्चा, कुल 23 मुलाकातें और नतीजा प्रयागराज की भीड़ भाड़ वाले इलाके में दिन दहाड़े खुलेआम बेखौफ होकर गोलियों की बरसात और 3 मर्डर। 11 फरवरी 2023, बरेली सेंट्रल जेल यूपी। उमेश पाल को कैसे मारना है, कब मारना है, कहां मारना है, कितने शूटर जाएंगे, किसकी पोजीशन क्या होगी, कितने राउंड फायरिंग करनी है, ये सब कुछ मर्डर से ठीक 13 दिन पहले तय कर लिया गया था। और वो जगह थी बरेली की सेंट्रल जेल, जहां अतीक का भाई अशरफ बंद है। 11 फरवरी दोपहर 1:22। कुल 8 लोग अशरफ से मुलाकात करने बरेली जेल गए और करीब 2.5 घंटे बाद अशरफ से मुलाकात करके जेल से बाहर निकल गए। इन 8 शूटर्स में अतीक के बेटे असद के अलावा गुड्डू मुस्लिम, गुलाम मोहम्मद अरमान और विजय उर्फ उस्मान चौधरी शामिल थे, जिसका बाद में एनकाउंटर कर दिया गया था। 24 फरवरी को प्रयागराज में ठीक इसी जगह पर उमेश पाल पर हमला हुआ था। अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों ने उन पर गोली और बम से हमला किया था। ये वो गली है जिसमें उमेश पाल भागे थे और उन पर हमला हुआ था। दोनों जो सुरक्षा गार्ड थे, यहीं पर उन्हें गोली लगी थी। लेकिन ये गोली कांड जो हुआ था, इसकी साजिश जो है, इससे करीब 13 दिन पहले बरेली में, यहाँ से करीब 550 किलोमीटर दूर बरेली में रची गई थी। बरेली में अतीक का भाई अशरफ जेल में बंद था। कहा जा रहा है कि अशरफ ने ही इस पूरे मामले की प्लानिंग की थी। 11 फरवरी को ठीक दिन में 1:22 पर 8 लोग अशरफ से मुलाकात करने के लिए बरेली जेल में गए थे। दोपहर 3:14 पर अशरफ से मुलाकात खत्म हुई थी। कहा जाता है कि इस मुलाकात में असद भी शामिल था, इसके अलावा गुड्डू मुस्लिम और तमाम जो गुर्गे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था, वो सभी लोग 8 लोग जो है वो उस मुलाकात में शामिल थे। करीब 2 घंटे तक 1 घंटा 52 मिनट तक ये मुलाकात चली थी और इसी मुलाकात में पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी।
उमेश पाल की हत्या को लेकर कितनी पुख्ता प्लानिंग की गई, इसका अंदाजा इसी बात से लगाएं। 17 महीनों में अशरफ से 23 बार लोगों ने मुलाकात की। 9 मुलाकात कंप्यूटराइज पर्ची के जरिए हुई, बाकी 14 मुलाकातें आवेदन के जरिए करवाई गई। ये भी कम हैरानी की बात नहीं कि बरेली जेल में मर्डर की प्लानिंग होती रही और जेल प्रशासन को उसकी भनक तक नहीं लग पाई। जाहिर है इसमें भी कुछ लोगों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अतीक की पुलिस महकमे के अंदर भी अच्छी खासी पैठ थी। उमेश पाल की हत्या के 45 दिन बाद भी अगर पुलिस को तमाम कोशिशों के बाद शूटर्स तक पहुंचने में कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो इसके पीछे अतीक की बीवी का वो शातिर प्लान है जो मर्डर से पहले ही तैयार किया जा चुका था। अतीक के दफ्तर पर रेड से ये खुलासा हुआ कि उमेश पाल की हत्या से ठीक एक हफ्ते पहले एक अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में अतीक की बीवी शाइस्ता ने फरारी का सेफ प्लान बनाया था। शाइस्ता ने किसी भी शूटर को मोबाइल न इस्तेमाल करने के निर्देश दिए थे। यानी इस हत्याकांड में अतीक का पूरा परिवार किसी न किसी रोल में शामिल रहा। अब पुलिस की जांच में इसकी एक एक कड़ी खुलकर सामने आ रही है, लेकिन मूल सवाल अब भी वही बना हुआ है कि आखिर हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे। एक तरफ अतीक का पूरा परिवार फरारी काट रहा है, तो दूसरी तरफ उसके गुर्गों में इस बात को लेकर चिंता है। 44 सालों से दबंगई के दम पर अतीक ने जिस काले साम्राज्य को खड़ा किया, उसका अब क्या होगा। अतीक के पास गुंडागर्दी से कमाया गया करोड़ों रुपया है, लेकिन फिलहाल नसीब में चैन का एक पल नहीं। अतीक को अभी तक अपने बेटों का डर सता रहा था, लेकिन अब पत्नी, बहन, बहनोई, भाई, रिश्तेदार सभी यूपी एसटीएफ के रडार पर हैं। प्रयागराज के एक मामूली टांगे वाले के बेटे अतीक अहमद ने अपना काला साम्राज्य कैसे खड़ा किया, कैसे गुंडागर्दी दिखाकर लोगों से उनकी बेशकीमती जमीनों को जबरन हड़प लिया, डरा धमकाकर कोरे पन्नों पर हस्ताक्षर करवाए, कैसे परिवार के लोगों को मरवाया, कैसे जानलेवा हमले करवाए। आपको आज भी इलाहाबाद में इसकी बानगी देखने को मिल जाएगी। ये है प्रयागराज की रहने वाली जयश्री उर्फ सूरज कली, जिनकी 12.5 बीघा जमीन अतीक की नजरों में गड़ गई। तो परिवार को क्या कुछ झेलना पड़ा, खुद पीड़िता की जुबानी सुनिए। तो कहा जाता है कि हमारे आदमी जात है और नहीं मानती हो, तुम्हारे बच्चन का तुमको अगर चाहती हो तो चुपचाप बैठ जाओ, नहीं जैसे मुर्गी हलाल कर डाला जाता है उसी तरीके हलाल कर डालेंगे। तो जमीन दिया आपने उनको? जमीन हाँ बेच के ही निकाह कहा थे, फर्जी जाट हो सोसाइटी बनाए, सचू बनाए, एक दुबे कहानी बनाए जो है तो सुरेश दुबे का। तो जबरन हस्ताक्षर अंगूठा लगवा लिया आपसे? जबरन जो है तो मुझसे सादा कागज में साइन करा लिया। ठीक है। और वहाँ से नहीं फिर मैं अपना पढ़ ही रहे। मेरा बगिया 2.5 बीघा रही है, बेल का पेड़ रहा बड़े बड़े, नीम का पेड़ रहा, वो कटुआ डारिन जो है तो वो गाड़िन का कहा थी नहीं खंभा गाड़िन। फिर उसमें करंट फैला दिन, मेरा भाई ख़त्म हो गया, 4 साल शादी के भाई भी रहे हैं, वो भी ख़त्म हो गया। इसी तरीके फिर जो है तो उन्हीं लड़ते झगड़ते चुराए लुकाए मैं अपना मुकदमा दायर की रहूँ। मेरा मुकदमा जीत भी गया, तब भी आज जो है तो उन्हीं के लोग गुर्दे हैं। माफिया अतीक की दहशत की ऐसे ही कई कहानियां प्रयागराज के चौक चौराहों पर आज भी सुनाई जाती हैं। अच्छी बात यह है कि योगी सरकार में एक्शन के बाद अब ये बाहुबली घुटनों पर है। उसका परिवार मारा फिर रहा है, अतीक डरा हुआ है और ये डर लोगों को अच्छा लग रहा है। लोगों में शासन प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है। जो लोग कल तक सब कुछ सहते हुए अतीक पर कुछ न बोलने में ही अपनी भलाई समझते थे, वो अब खुलकर सामने आ रहे हैं। प्रयागराज से विनोद मिश्रा, दिल्ली से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।